तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है सिंगस्टा बेबी। थैंक यू गाइस, थैंक भाई यू। न्यू पॉडकास्ट, न्यू गेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट। और आज जो बातें होने वाली हैं सही बहुत ही गहरी बातें होने वाली हैं। इंटरनेट बहुत गर्म हो रखा है इस टाइम कुछ मुद्दों को लेकर। और भाई हम भी एक्साइटेड हैं क्योंकि आपने हमें बताया कि पहला पॉडकास्ट है आपका। हाँ भाई, तो हम चाहते हैं जितनी भी इतने सालों की बातें हैं ना, बिल्कुल निकल जाए बाहर एकदम। बिल्कुल। उससे पहले भाई हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। आपका काम हम तब से सुन रहे हैं, हम सेम एज के हैं, हम अपने स्कूल टाइम से आपको सुनते आ रहे हैं। आपका एक छोटा सा कॉन्सर्ट यहाँ नोएडा में हुआ था, तब ट्वेल्थ क्लास में, हम 11-12 में 2010 की बात है जब यहाँ पे आप सेक्टर 50 में एक लाउंज है वहाँ पर आए थे परफॉर्म करने। तो हम सारे 2010 हाँ रिक्रिएट करते थे ना आप उस टाइम। ब्लूटूथ एरा के आप भी एक आर्टिस्ट रहे हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड उसके बाद भाई हमने आपको सीधा देखा हनी पाजी के साथ, राइट है ना। हमने बिलो तू अगे, राइट, मॉडर्न रांझा में आपको सुना। और जब हनी पाजी का कमबैक हुआ तो दो आर्टिस्टों के नाम आ गया, एक होमी दिल्ली वाला, एक सिंगस्टा, हनी सिंह का म्यूजिक और ये लोग संभाल रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपका पीओवी जानते हैं, आप उनसे मिले कैसे वो रीयूनियन टाइप हुआ या कैसे उन्होंने आपको डिस्कवर करा? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। मैं अपने इंडिविजुअल गाने कर रहा था उस टाइम, हमने नया गाना करा था, प्रॉमिसेस के नाम से एक गाना करा था। और 2015 में हमने एक गाना करा था बैड गर्ल के नाम से, सोनी म्यूजिक के साथ। तो मेरी एक सोलो, एक इंडिपेंडेंट जर्नी चल रही थी ऑलरेडी, अपने पैसे पूसे जोड़ के मैं वीडियोस वगैरह कर रहा था। तो मेरे को किसी ने मेरा बहुत खास मेरा ब्रदर है, एंजो नाम है भाई का, तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया। मैं कहा यार मेरे को ना किसी तरीके ये ना सारे म्यूजिशियंस को भेजना है। कह रहे मेरे पास तो हनी सिंह का नंबर है। ये 2016 की बात है। तो मैंने कहा यार दे नंबर दे, मैं भेजता हूँ। हम रात को कोई रजौरी गार्डन का 24/7 था, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे को नंबर दिया, मैंने नंबर सेव करा, मैंने उनको ऐसे लिखा। मैंने उसी दिन गाना मेरा रिलीज़ हुआ था। मैंने उनको लिखा पाजी दिस इज़ सिंगस्टा, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, दिस इज़ माई साउंड, आई डोंट वॉन्ट यू टू शेयर इट, आई जस्ट वॉन्ट यू टू लिसन टू इट, आई एम क्रिएटिंग समथिंग रियली गुड साउंड। और मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंट है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, आप ये चेक कर लो। भाई मैं ऐसे मैसेज देख रहा हूँ, मैसेज देखते देखते ऊपर ना डीपी हट गई। तो मैंने कहा, मैंने एंजो से पूछा, एंजो भाई से, मैंने कहा परी एक बार देखना वो आपको डीपी दिख रही है उनकी? वो कहते हैं हाँ दिख रही है, ऑनलाइन है। मैं क्या, मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो वो पहली इंटरेक्शन थी। इंटरेक्शन क्या थी, मतलब मेरी साइड से पहला कोई ऐसी इनिशिएट हुआ था, यूनिवर्सल एक मेरी साइड से मूव आया था ऐसा। फिर उन्होंने, उनके जो टीम के लोग थे, उन्होंने बोला कि आई एम स्टार्टिंग इट अगेन, तो मेरे को नए म्यूजिशियंस ला के दो, ढूंढो कि कौन बढ़िया काम कर रहा है। तो फिर महिर भाई, जो महिर गुलाटी डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने फिर मेरा नाम बताया हनी पाजी को। तो फिर वहाँ से हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ। तो मेरे को फिर एक ना मेल आई, मेरे को मेल आई कि यो हनी सिंह वांट्स टू डू सॉन्ग्स विद यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दिस इज़ अवर नंबर, यू कैन गिव इट कॉल बैक। तो मेरे को लगा फेक ऐसे मस्ती करते हैं लोग, पहले बथेरी ऐसी मस्तियाँ हुई हैं हमारे साथ। तो मैं कहा यार ये भी कोई, उन्होंने मेरे को बताया, कह रहे मेरा नाम ये है, माई नेम इज़ बॉबी सूरी, यू सी आई एम विद हिम एवरीवेयर। तो भाई जब आप किसी के फ़ैन होते हो, आप सिर्फ उस इंसान को देखते हो पिक्चर में, साइड के लोग नहीं दिखते आपको, सबकॉन्शियसली नहीं ध्यान जाता। तो मैंने देखा यार ये बंदा तो हर फोटो में है। मैं कहा रियल, मेरा फ्रेंड साथ था, मैं कहा यार ये तो कॉल असली है। फिर मैंने उनको कहा, मैं ना जी ब्लॉक हूँ उनके नंबर से। तो मैंने फिर घर पे बात करी, मैं क्या अगर ये नंबर से मैं अनब्लॉक हो गया ना तो मज़े आ गए, ये असली है। तो अगले दिन फिर मैं अनब्लॉक हुआ, तो उन्होंने मेरा कनेक्ट करवाया। तो फिर वो पहली इंटरेक्शन थी मेरी उनके साथ। और ये कितने साल बाद हुआ? ये 2016 अक्टूबर नवंबर में हुआ। और
17 फरवरी में ये हो गया था, 3-4 महीने बाद ऐसे। अच्छा, तो ये हुए थे। तो जब आप मिले तो आपने बोला पाजी ब्लॉक क्यों किया? भाई मैंने तो मैसेज पे लिखा था, कह रहे मेरे को दिन के 200 मैसेज 300 मैसेज आते हैं, मेरे को नहीं पता लगा, मैंने जान के नहीं करा, मतलब बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं तो इसलिए कर दिया था। भाई वो जो मेल आया था कि हनी पाजी वांट्स टू डू अ सॉन्ग विद यू, वो क्या देखकर आया था, वो उन्होंने बताया, शेयर किया? हाँ, उन्होंने कहा था, बाद में पूछा मैंने कहा आपने मतलब ये मेरे को कैसे एक्सप्लोर करा आपने मेरे को? वो कहते यार हम काफ़ी आर्टिस्ट सुन रहे थे, हम टीम में बैठे हुए थे, तो हमने कहा यार इस लड़के की ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। वो कहते हैं गाने में दम नहीं है, ठीक है, बट एक चीज होती है ना प्रेजेंट करने का तरीका, अपने आप को कैसे दिखाना है। हाँ, कि हाँ मतलब वीडियो भी खुद बना रहा है, इसको पता है कि इसको ऐसे दिखना है वैसे दिखना है, ये प्रेजेंट अच्छा कर रहा है खुद को। तो कह रहा फिर हमारा ये रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि बहुत सारे म्यूजिशियन, सरदार म्यूजिशियंस हैं हमारे, बट ये स्टाइल जो टर्बन स्टाइल है ये बहुत यूनिक है। तो कह रहे ये भी रीज़न है कि तेरी ओवरऑल लुक इस टर्बन की वजह से बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है। तो कह रहे हमने ये रीज़न देखा कि ऐसे। और फिर भाई आपने साइन करा उनके साथ, साइन हुए आप एज? हाँ, मेरे साइन हुए थे। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट था वो? मतलब कैसे साइन करते हैं, क्या लिखा था, कितने टाइम तक काम करेंगे, क्या क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे, मतलब ऐसे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट था? क्योंकि वो खुद कोई कंपनी तो नहीं है। मैंने रीड नहीं करा था, मैंने सिर्फ साइन कर दिया था। अच्छा, मैंने सबको पता है, मेरे जितने भी नोन हैं और सबको पता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रीड ही नहीं करा था। मैंने बस साइन करा था। मैं क्या, आई लव हिम। मैंने बस जो बॉबी भाई थे और जो भी उनकी टीम वाले लोग थे, मैंने उनको यही कहा था, मैं क्या बस मेरा ध्यान रखना, ये सौंप दिया मैंने आपको, अपने आप को। मैंने रीड ही नहीं करा था, कितने साल कितना कुछ मैंने आज तक रीड नहीं करा। कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुई थी उस टाइम? नहीं, उस टाइम पे मेरे को था, मैं क्या मैं आप लोगों को ट्रस्ट करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, मैं बहुत आप लोगों को ट्रस्ट करता हूँ। ये मारी मैंने कुगी, मैंने साइन मारे, मैं रीड भी नहीं करना, आप मेरा ध्यान बट आपकी तरफ से उन्होंने ये तो बताया होगा, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर साइनिंग यू एज एन आर्टिस्ट, आपको आपकी ये ड्यूटीज ये परफॉर्म करनी है आपको? नहीं, इस बारे बात ही नहीं हुई थी कि आपको ये करना है, हमें ये करना है। मेरे को याद है उस टाइम हनी भाजी जैसे हेल्थ से थोड़ा जैसे रिकवर हो रहे थे, ये मखना से पहले की बात है। तो उस टाइम पे हमारी ये बात नहीं हुई थी कि अपना कि तूने ऐसे परफॉर्म करना है या तेरे से हम ऐसे पैसा कमाएंगे। मेरे को मोटा मोटा इतना पता था कि जो भी मैं पैसा कमाऊंगा उसका 50-50 ऐसे। अच्छा, 50-50 तय हुआ था, मतलब ये आपको? मैंने तो कह दिया था 100 ले लो, कोई चक्कर नहीं है मेरे साथ, बस मेरे को पाजी के साथ काम करना है। मेरा एक गोल्डन मोमेंट है, मैंने अपनी लाइफ में 10-12 साल मेहनत करी है, अब मेरे को प्रूव करने का साइन आ गया, टाइम आ गया, तो मैं साइन मार रहा हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा भी था कि भाई इतने साल ऐसा कुछ मेंशन था? कितने? मैं टाइम नहीं बताऊंगा, बट मैंने पढ़ा था वो, और मतलब काफी लॉन्ग टाइम वाला था। मतलब आपने पढ़ा था ये वाला? तो पढ़ा ही था, मोटा मोटा पढ़ लिया था कितने टाइम का है और क्या है। कुछ ऐसा भी था कि हम आपके गाने आउट करेंगे, या आप मतलब जैसे आप ये है कि मैं आपकी अर्निंग का 50-50% शेयर होगा, बट आप अर्न कैसे करोगे इसके जरिए बताए थे कि आपके शोज कराएंगे, आपके गाने आउट करेंगे। ये सारा ना बेसिकली जो आर्टिस्ट साइंड वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें ये बेसिक सब लिखा होता है। जो भाई डील हमारी हुई थी ना, हम उस हिसाब से तो नहीं चले, ना वो चले ना मैं चला, एज एन गुड वे, इन अ गुड वे। मतलब उन्होंने भी नहीं मेरे से 50% मांगा, ना मैंने उनको कोई चीज़ लॉ ब्रेक करे, मे भी करे भी होंगे छोटे मोटे, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें थी कि पोस्ट भी पूछ के डालनी है वो। तो जब अब आपका मेरा रिलेशन बढ़िया हो जाएगा ना, तो फिर पेपर बीच में नहीं आता। पेपर एक होता है कि सेफ्टी है, कि ये आर्टिस्ट कहीं नहीं जाएगा, मैं इससे कहीं नहीं जाऊंगा, एक हमारे बीच में एक डर सा, एक ट्रस्ट वाली चीज हो जाती है। अब जो जैसे एग्रीमेंट, घर वाला भी एग्रीमेंट होता है, वो हमने कहीं ले थोड़ी जाना किसी का घर, वो बस एक वो होता है कि चलो, है ना। तो आपने ये नहीं बोला ऐसा कुछ कि भाई एग्रीमेंट वगैरह की क्या जरूरत है, ऐसी भाईचारे में करते हैं, मैं तो आपके साथ बोला था। वो कहते हैं हमारा पास थोड़ा सा डार्क रहा है, तो हम उस चक्कर में, मैं क्या चलो मेरे को कोई पेपर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं आपको तंग करने वाला हूँ ना आप मेरे को तंग करोगे। जो हमारी इनिशिएटिव जो डील थी इनिशियल वाली, उस डील के हिसाब से तो हम चले ही नहीं, उसमें तो बहुत सारे गाने थे और बहुत सारा, बट
प्यार इतना ज़्यादा हो गया था, एक फैमिली वाला बॉन्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता था। अब जैसे हम साथ में काम कर रहे हैं, हमने लिखा भाई हम साल में 5 गाने करेंगे, बट हम वो 5 गाने बनाने में हमें टाइम लग गया, हम चीज़ें एक्सप्लोर करने लग गए, कभी पैसे ख़त्म हो गए, कभी पैसे ज़्यादा हो गए, तो हमने वो अंडरस्टैंडिंग समझी, ये हमने अंडरस्टैंड करा कि ओके ठीक है यार, एक ऐसा नहीं है कि जो पेपर में लिखा है वही। अब हमने साल मेहनत करी, अब मैं आपको कहूँ यार आपने तो मेरे को 5 साल के लिए 5 गानों के लिए 1 साल में बोला था, अब वो चीज़ फिर ऐसे हुई, तो मैं कहा चलो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई चक्कर नहीं, लेट हो रहा है बट हम काम कर रहे हैं। मेंशन था ऐसा कुछ कि ट्रैक्स इतने होंगे? हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा तो मेंशन था ही। और आपकी मेन ड्यूटी म्यूजिक कंपोजिशन की थी या बीट्स की थी या लिरिक्स थी? ओवरऑल था, ऐसे था कि मतलब सब करता था मैं मिक्स मास्टर भी करता था, हम लिरिकल जैम भी करते थे, और मैं म्यूज़िक में भी, जैसे आपने मेरा म्यूज़िक सुना, मैं थोड़ा ना म्यूज़िक में थोड़ा परफेक्शनिस्ट हूँ, मतलब व्हेन यू कैन फिक्स समथिंग, जब आपको पता है आप किसी टेक्नोलॉजी से कुछ चीज़ फिक्स कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब मेरे थॉट हमेशा शुरू से ये रहता है कि मैं उसको पूरा निखार के अपनी साइड से, मतलब जो आज की डेट पे मेरी नॉलेज है, अगर मैं अपनी पूरी नॉलेज उसमें दे दूँ तो मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। तो मैं वो करता था हर चीज़ में, वो चाहे लिरिक्स हो, उस टाइम की जैसी सेंस थी अपनी सेंस का 100% दे देता था कि म्यूजिक में मेरे को इतना ही पता है बट मैं अपना पूरा निचोड़ दूंगा। तो भाई बिलो तो आप गाने की बात करते हैं, वो आपने कितने टाइम में लिखा था और भाई लॉकडाउन उस टाइम, तो वो भी बड़ी सही स्टोरी है। लॉकडाउन था उस टाइम, बिल्कुल ही पहला लॉकडाउन था। तो अब 2017 फरवरी साइन हुए थे, ठीक है, डेट्स थोड़ी सी माइंड में रखेंगे। तो 2017 फरवरी के बाद हमने जो मेरा कैमियो हुआ वो मखना गाने में हुआ। मैंने स्टार्टिंग की 4 लाइनें गाई, तुझे डायमंड जैसे संभाल के रखना, है ना। अब उसके बाद हमारा एक सैफ अली खान जी की मूवी थी, बाजार मूवी का नाम था, बिलियनियर गाने का नाम था, और उसमें मेरा हुक लाइन था, खोल बोतल खोल के बोतल पैग फड़ा दे यारा। तो मैंने वो करा। अब ये सब हुआ 2018 अर्ली, 18 मिड ऐसे। अब 17 से लगे हुए हैं, 18, 19, 20 आ गया, अब 20 में लॉकडाउन हो गया। अब मेरे को 3 साल तो वैसे ही हो गए। अब उनको प्रेशर फील होने लग गया कि यार हमने लड़का 3 साल से बिठा के रखा है, इसका काम नहीं निकल पा रहा, कोई इसका तो कोई काम ही नहीं कर रहे हम। उनको ऐसे फील होने लग गया। फिर हम प्लान करने लगे, लॉकडाउन आ गया। मैं कहा ये क्या किस्मत है मेरी यार, अब होने लगी थी चीज़ें, अब चलो एनीवेज। फिर वी डिसाइडेड, हनी भाई कहते हैं कि तेरे पास कोई गाना पड़ा है जो तेरे को लगता है अच्छा गाना है। मैं कहा मेरे पास ये गाना है, मैं इस गाने में अगर आप हम कोई एक फैंसी मॉडल या कोई फेमस इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसा कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लोग इतना जानते नहीं हैं, उसको जानते होंगे तो एक बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि मैं किसी म्यूजिशियन के साथ तो फीचर कर नहीं रहा था उस टाइम। तो भाई कहते क्यों, मैं ही कर देता हूँ। मैं क्या फिर हम करेंगे पहला गाना ऑडियो, क्योंकि वीडियो हो नहीं रही थी, लॉकडाउन था। तो हमने ऑडियो बनाया, कह रहे चल तू बनाता सही गाना। अब हमने फिर गाना बनाया, गाना बढ़िया बन गया। अब गाना सुनने में हमें खुद को वाइब आ रही है। तो हमने, भाजी कहते यार ये गाना तो ऑडियो नहीं डालना, ये तो ऑडियो वाला मैटर ही नहीं है। तो समहाउ कुछ टाइम बाद कुछ गवर्नमेंट की तरफ से खुल मिल गई कि चलो छोटे मोटे काम कर लो। हमने फिर जल्दी से हमने नोएडा में ही शूट करा था भाई, बिलो तो हाँ, हमने 1 दिन का शूट करा। और शूट करते ही हमने जब सेट पे थे, सारे मास्क वास्क पहने हैं, बड़ा टास्क था वो भी एक उस टाइम पे शूट करना। तो हमने ऐसे शूट करा था बिलो तो। तो उस टाइम पे कॉस्टिंग ज्यादा थी, क्या थी बता सकते? महंगा हुआ था। अच्छा। मतलब जो चीज 10 की थी वो हमें 18 की मिली, 16 की मिली, ऐसे हुआ था। तो कितना लगा था आपके पूरा बिलो तो आप गाने में पैसा? कुछ भाई लगे थे कुछ 25-26 कुछ ऐसा था, हाँ, वीडियो में। तो वो भाई जब आप वीडियोस करते हो, जैसे आपने बीच में कहा कि कुछ पैसे ख़त्म हो गए, कुछ हमने समझी चीज़ें, तो वो इनिशियल पैसा कौन लगाता है? आर्टिस्ट लगाता है या फिर वो लेबल लगाता है? कैसे होता है भाई? हर किसी की डील में डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने अब गाना बनाना है,
हम चारों भाई ने कहा यार आओ एक गाना बनाते हैं। पर्सनल फंडिंग होगी तो हम कहेंगे चलो यार अपना ही है, लगा दो, अपने चैनल से डाल दो, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़िया, रेवेन्यू आएगा, चलो गाना कमाए ना कमाए हमने नाम कमा लेना, वो कंपनसेट हो गया एक तरीके से, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ही है वो। ऐसा तो है नहीं एक गाना बनाया उसका ही ऐसा आ गया कि सारी ज़िंदगी खा रहे हैं, हो जाता है लोगों के साथ ऐसा भी। बट यूजुअली क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो आप लेबल को प्रेजेंट करो, अगर लेबल को समझ आता है वो खरीद लेते हैं, नहीं समझ आता वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार हम ना ये आपने 10 का बनाया, अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम 10 तो नहीं देंगे या 15 तो नहीं देंगे इसका, बट हम 5 लाख की प्रमोशन दे देते हैं कि आप हमारे चैनल से डालो, हम प्रमोशन दे दो। ये बड़ी सारी हाइब्रिड डील्स होती हैं, बहुत सारी डील्स होती हैं, मतलब जिसके साथ जैसी ट्यूनिंग है वैसी डील होगी। अब किसी का लेबल बहुत ज़्यादा खास है, वो बंदा कहता है यार तू मेरे को दे, कोई चक्कर नहीं मैं अपनी साइड से लगाता हूँ, पर्सनल ट्यूनिंग होगी। अब आपका लेबल है, मैंने आपको गाना सुनाया, अब आपका और मेरा पर्सनल हो गया, आपको गाने पसंद आ गए, आप कहोगे यार कोई चक्कर नहीं है, कमा लेंगे हम तेरे से, वैसे तू कर ये ले, बना वीडियो, जायज़ जो लगता है वो करो, ऐसे होता है। अच्छा पाजी एक बार बताओ, थोड़ा बिलो तो आग पे पहले आ गए, थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था कि जब आपकी पहली मीटिंग हुई हनी पाजी से, आप चिल सेशन हुआ या जैमिंग सेशन हुआ, वो कैसा था? उसमें मतलब कैसे बैठी वाइब आपकी पहली बार? हम फरवरी में हमारी मैसेजेस पे बात होना स्टार्ट हुई थी, पाजी की हेल्थ की वजह से वो वीडियो कॉल वॉइस कॉल मिलते नहीं थे। अभी उन्होंने आई गेस किसी इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं वॉइस नोट पे ही काम करता था। मैं बड़ा ऐसे सोच के मतलब मेरे को ऐसा लगता था मैं कॉल पे बात ना करूं, मेरे से कुछ गलत ना बोलो चाहिए, ऐसा कुछ बोला उन्होंने भी। तो फरवरी से लेके मार्च अप्रैल मई जून में जाके मैं उनसे मिला हूँ। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला, उससे पहले मैंने उनके साथ इतना म्यूजिक, इतनी लाइफ, इतनी चीजें डिस्कस कर ली थी, मेरे को ऐसे लगा ही नहीं मैं पहली बार मिल रहा हूँ। मेरे को आई स्वेयर मेरे को ऐसा लगा ओके ठीक है, मतलब समझ रहे हो, तो जानते हैं, हाँ मतलब ओ कैसे हो, ऐसे वी हग्ड एंड चलो लेट्स गो टू स्पा। ये था पहली इंटरेक्शन जो मैं इन पर्सन मिला था। फिर मैंने चले गए, हम स्पा गए थे, फुट स्पा कराने गए थे। अच्छा कोई 5 स्टार था, हम वहाँ पे बढ़िया बहुत लेविश जगह पे गए थे। तो अब वापस आते हुए हमने स्टारबक्स से कॉफ़ी ली। तो अब मैं 22 साल का लड़का हनी सिंह के साथ बैठा हूँ, अब मेरे में तो चुल आएगी, मैं लोगों को दिखाऊँ। अब भाई उन्होंने कॉफ़ी पे योयो लिखवाया, मैं कहा मैं भी लूँगा कॉफ़ी, मैंने सिंगस्टार लिखवाया फ़ोटो खींचने के लिए। मैं ऐसे कॉफ़ी पकड़ी के मैंने ऐसे, वो है गूगल पे फ़ोटो, तो मैंने ऐसे कॉफ़ी पकड़ के ऐसे फ़ोटो डाली कि गेस हुज़, किसके साथ हूँ मैं, ऐसे लिख के मैं पोस्ट करी। तो लोग कहने लग गए ऐसे तो मैं रोज़ ही हनी सिंह को मिलता हूँ। मैं कहा चलो गुड, ऐसे सोचना चाहिए ऐसे। तो वो पहली फ़ोटो उनके साथ मेरी ऐसी डली, पहली मीटिंग की फोटो थी वो। ऑलराइट भाई, आपने वैसे बीच में ये भी कहा था कि आपको बोला गया था कि कुछ पोस्ट कर रहे हो तो पूछ कर पोस्ट करें, टीम से शेयर। ये भाई सबके साथ होता है। ये क्या सीन है? ये होता है, ये थोड़े कॉन्ट्रैक्ट ना ऐसे हार्ड बना देते हैं सारे। मतलब ऐसा होता है कि मतलब आपने मूवीज में नहीं देखा, इंग्लिश मूवीज में उसके साथ साथ एक उसका असिस्टेंट चल रहा होता है, व्हाट डू यू वांट टू ईट, मतलब क्या खाओगे, ये नहीं खाना, नहीं आपको वो नहीं खाना। ये चोचले से थोड़े से होते हैं, बट ऐसे कोई काम करता फॉलो नहीं होते ये बस ऐसे होता है कि हाँ ठीक है यार ओके, ये आप प्रोटोकॉल में रहोगे, कुछ भी डालोगे तो बता के डालना, क्योंकि आप किसी एक बड़े आर्टिस्ट को या कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कुछ भी अनाप शनाप मत डाल देना, या उनका कोई एंटी बंदा है या कुछ है XYZ, उनके थ्रू कुछ मत डाल देना। वो उस चीज़ के लिए चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं होता कि मतलब यू नो कि डालना ही नहीं है या पूछ के डालना ये है। अच्छा भाई, आप जब उनके साथ चिल कर रहे थे तो ऑफ कोर्स आप तो ऑफ कैमरा हो, वहाँ पे स्टूडियो में अनफिल्टर्ड चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, एंड हम सब यार स्कूल के टाइम से माफिया मुंडीर के फ़ैन रहे हैं, सुनते आए हैं चीज़ें, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज सुनी है, ऐसा था वैसा था। तो आपने कभी पर्सनल एंड पे पूछा है पाजी था क्या सीन, क्या हो गया था, कुछ ऐसा कभी बात हुई है बादशाह पाजी के बारे में? नहीं भाई, रफ्तार भाई के बारे में नहीं। मैंने ना, मेरे को ऐसा लगता था उनको उस बारे में बात नहीं करनी, तो मैं बॉदर नहीं करता था। जैसे अब मेरे को पता है कि आपको कुछ नहीं पसंद, तो मैं कोशिश करूंगा यार मैं उस बारे में आपसे बात ना ही करूं,
मैं उस टॉपिक के चक्कर में आपका मेरा वो बीच में जो बढ़िया बना हुआ है सिस्टम में वो क्यों खराब करूं? तो मैं उस चक्कर में कभी नहीं पूछा। आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन कभी वो खुद से ही कुछ बात कर रहे? नहीं। इस चीज में तो भाई मतलब बहुत वो है, मतलब कोई बैक बिचिंग वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि दो लड़के इकट्ठे करें उसकी बातें करो। भाई मैंने उस इंसान को कभी किसी की बिचिंग करते हुए नहीं सुना। मैं 5 साल बिल्कुल ऐसे रहा हूँ, लाइक लिटिल ब्रदर। मेरे को सब पता था उनके बारे में, बट मैंने कभी उनको ऐसे नहीं देखा कि ये मेरे को किसी की ऐसे बिचिंग कर रहे हैं या चुगली कर रहे हैं। अबे वो ना ऐसे गॉसिप दे रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं भाई। पर गाने वाने सुनते थे वो वैसे नहीं, आप क्या हमारे सामने नहीं। आप लोग भी प्ले नहीं करते थे जैसे कि क्या नया आया है, क्या ट्रेंड चल रहा है? अब जैसे मेरे को पता हो कि आपकी किसी से नई ट्यूनिंग बैठी है, मैं जान के उस इंसान का गाना आपके सामने चला दूंगा। मेरे को मतलब झिझक आती है ना। नहीं, जैसे होता है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है यार, अब हम कम बैक कर रहे हैं, कुछ फ्रेश बनाना है, चल क्या रहा है, कुछ सुनो। या भाई मैं ऐसा आप लोग एक्सप्लोर करते थे? हाँ, मेरे को याद है हम इंडिया म्यूजिक इतना नहीं एक्सप्लोर करते थे। जो ये वाली बात है ना कि किसी और का म्यूजिक चला देना, या वो मेरे को ऐसा लगता है वो ना पंजाबी में वर्ड होता है टिचरा करना, कि किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है उसको जान के दिखानी। तो वो चीज़ मेरे को ऐसे फील होती थी, अगर मैं ऐसे कुछ पूछूंगा या करूंगा तो उनको ऐसे वो यार ऑफेंड ना हो जाए बंदा। वो कहे यार नए लड़के हैं, इनको क्या पता मेरे पास्ट के बारे में, मेरे क्या कलेश रहे हैं, क्या हुआ है, मैं क्यों छेड़ूं उस बारे में। कभी उन्होंने कभी बात करी, मेरे को याद नहीं कभी उन्होंने बात करी यार, करी ही नहीं है एक्चुअली। और हम भी नहीं छेड़ते थे। जैसे होमी होता था, होमी और मैं बात कर लेते थे कि यार उसका गाना ये वाला सही है, ये वाला खराब है, बट हम आप अलग से बात कर लेते थे कि ये गाना है, ये बढ़िया लग रहा है कि भाई, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन आई बिलीव मैं तो भाई सबको सुनता हूँ। कोई छोटा बड़ा मतलब मैंने सबको सुनना होता है, जस्ट टू नो कि मैंने जो चीज़ें लिखी हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। मैंने भी लिखा हुआ है, उन्होंने किसी और तरीके से बोल दिया, मैंने सुना नहीं, मैंने रिलीज़ कर दिया, लोग कहते हैं ओ उसका तो कॉपी करके बोल दिया। तो उस चक्कर में मैं सबका म्यूजिक सुन लेता हूँ। होमी के साथ भी मैं सुनता था, बट ऐसे कभी उनको। पर ऐसा कुछ आप देखते थे जैसे कि एक टाइम था ये कि हनी पाजी नहीं थे मतलब इंडस्ट्री में, गाने नहीं आ रहे थे एक टाइम तक, और बादशाह भाई कह लो वो कर रहे थे उस टाइम, भाई उनके गाने चल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो वो आप रेज आपस में या ऐसा कुछ फील करते थे उनके अंदर कि भाई यार मेरे को भी फोड़ना है उस टाइम पे, कि वो देख रहे थे कि ये माहौल चल रहा है, तो उनके अंदर ऐसा कुछ एक क्लैन लव तो आ जाता है ऐसे। जैसे अब हम हनी पाजी टीम से थे हम, तो अब ऐसा तो होता था कि नहीं यार हमें कुछ करना है, सारे कर रहे हैं काम, हम भी कुछ बढ़िया करेंगे। वो क्लैन लव तो देखो, वो फिर आप किसी के एक वो चीज़ तो आती है, एनर्जी आती है कि ओ यार हमें भी करना है, बढ़िया करेंगे, सबसे बढ़िया करेंगे, वो थी। तो हनी पाजी सोचते थे वैसे कि यार फोड़ना है, अब अंदर खाते तो सोचते होंगे, हमें कभी ऐसे बोला नहीं। प्रेशर आता था कि भाई, जैसे भाई मैं आपको बताऊं, जब हनी पाजी के इनिशियल गाने नहीं चल रहे थे, शुरुआत जब कम बैक होने लगा था, तो बहुत ज़्यादा रेज आप दोनों पे आ रही थी। पता है, आपने कमेंट्स पढ़े कि जब तक हनी पाजी को और अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहिए, या ये अभी नए लड़के हैं, या फिर अब लिल गोलू नहीं लिख रहा तो लिरिक्स में वो बात नहीं है, या पहले वाली टीम। तो आप दोनों पे रेज आ रही थी, होमी भाई पे और आप पे, कि तो आपने कैसे फेस करा वो, या हनी पाजी ने आपको कुछ कहा उस टाइम, कुछ हो रहा था? गाना उनका नहीं पसंद आता था तो लोग हमें गालियां देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम ये चीज़ लिख के दे रहे हैं, बट हम वही लिखते थे या वैसे ही काम करते थे जैसी हमें कमांड दी जाती थी, ये जॉनर बनाएंगे या ऐसे करेंगे। उस टाइम भाई बहुत ज़्यादा कमर्शियल गानों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे होते थे। अभी जो गाने निकाले हैं वो मोर ऑफ फ्लेक्स गाने हैं, बट उस टाइम गाने इट वाज वेरी मच ऑफ क्लब ओरिएंटेड, बॉलीवुडिश वाइब थी, और वो जैसा बोलते थे हम वैसा करते थे यार। हम अपनी साइड से थोड़ी कहते थे यही गाओ, मतलब मैंने सजेशंस तो आप देते होगे, हाँ, कि पाजी ऐसे कर लेते हैं, देते थे, बट एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगता था यार अब बोला ना उसको, उस इंसान को लगेगा यार कल दे जवाक सैनू मैनू दस दे पे। मेरे को ऐसा लगता था। मैं अपनी साइड से, मैं यस मैन नहीं हूँ भाई। अगर
मतलब उनकी टीम में से कोई देख रहा है, दे ऑल नो। मैं इसमें नहीं हूँ। मेरे को जो चीज़ बुरी लगती थी एज अ गुड क्रिटिक उनकी बेटरमेंट के लिए कि आ चीज़ तुसी ना करो, मैं बोल देता था। तो कभी ऐसे नहीं बोलता था कि आकी फुदू चीज, देयर इज ऑलवेज अ नाइसर वे टू से, पर ये इन्हों ਅਸੀਂ थोड़ा सा चेंज कर लिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ट्वीक कर लें या एक और ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, ऐसे बोलता था। कोई किस्सा है ऐसा, कोई बहुत सारे हैं भाई। कौन सा सॉन्ग था ये? बहुत सारे हैं, जैसे बिलो तो का एग्जांपल देता हूँ। उसमें मैंने फ्लो कुछ और, उन्होंने कुछ और गाया था, तो मैंने इसको ऐसे मोल्ड करा। मैंने कहा भाजी ऐसी रादर सिंह की आप वधिया नहीं लग रहा, और नहीं यार आनी कुछ और करते हैं, वो इतना सीनियर इंसान है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला भाजी ऐसी एक ऑप्शन है, इन्हों इदा कर लिए, मेरा मुल तू पा दे, गल सिरे चढ़ा दे, क्योंकि उनका वो पुराना स्टाइल है। तो कह रहे हाँ लेट्स ट्राई, वो करा, वो बढ़िया हो गया। मतलब मैं ऐसे क्रिटिक करता था। बट भाई फिर भी जैसे गानों का ना चलना जब कमबैक हुआ था, और आपको तो आप कह रहे हो कि मुझे कमांड मिलती थी तो मैं काम करता था, बट स्टिल आप फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि यार हो सकता है हमारे हम में ही कमी थी थोड़ी, या क्योंकि इट्स अ टीम वर्क राइट। अब लोगों को लगता है तो आई डोंट नो भाई, मैं ये चीज़ तो नहीं लूँगा अपने ऊपर। अगर मेरे हिसाब से चीज़ें होती तो आई गेस जो लोगों को गाने नहीं पसंद आए वो आते, मेरे को आई बिलीव। बट कभी कभी क्या होता है, आप ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्रिटिक नहीं हो सकते। बस भाई ऐसा बेबी ब्रदर, हम साथ में काम करते थे, चीज़ें सीखते थे रादर सिखाने से ज़्यादा, और इसी चक्कर में ट्यूनिंग भी अच्छी रही कि ठीक है लड़के ना दे आर ऑब्जर्वर्स, गुड लर्नर हैं। होमी भी जैसे यंग है, मेरे से होमी भी 4-5 साल छोटा है, बढ़िया ट्यूनिंग थी। हाँ बस यस मैन नहीं थे, बस ऐसा कई बार ऐसे हमें फील होता था यार ये चीज़ अच्छी तो नहीं लग रही, कैसे बोलें, नहीं रहन देते हैं। होमी सर बोलता है, मैं पाजी बोलता हूँ, मैं क्या पाजी मैं कितना दसा यार ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तो हम वो थोड़ा सा एक ना वो था गैप जो कि नहीं होना चाहिए था, बट हम छोटे थे भाई, हम क्या बोलते ना, तो जैसे चल रहा था वैसे चलाया हमने। होमी का भी जिंगल बेल काफी ज्यादा, हाँ भाई वो मैंने मिक्स मास्टर करा था। उसकी क्या स्टोरी थी? वो मेरे ख्याल से एक लौता ही गाना है उस टाइम जो सबसे अलग साउंड और हाँ अलग वो था। मैं आपको बताता हूँ, उसकी वीडियो भी गुड़गांव में ही हाँ, चलते फिरते शूट कर ली थी। उसकी बहुत बढ़िया स्टोरी है भाई। वो इन्होंने गाना डालना था सिर्फ क्रिसमस पे रील के लिए, कि रील पे गाना डाल देते हैं, 30 सेकंड का 40 सेकंड का गाना डाल देते हैं। तो गाना इनका बढ़िया बन गया। अभी कहते यार भाजी, कहते नहीं यार रील पे नहीं, इसको पूरा ही डाल दो, ऑडियो डाल दो। ऑडियो पूरा तैयार हुआ, फिर कहते नहीं यार ये काम करते चलते फिरते वीडियो बना के डाल देते हैं, ऐसे फन करते हुए वीडियो। तो भाई वो गाना मिक्स और मास्टर मैंने करा, थोड़ा सा मैंने उस पर प्रोडक्शन पे भी काम करा, जो उसकी बेस लाइन है, जो उसकी स्नेयर्स वगैरह वो। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा प्रोडक्शन में बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ है इस चीज़ में, आई बिलीव। आप मेरे किसी भी गाने में बेस लाइन सुनना, बेस लाइन बहुत अग्रेसिव बनाता हूँ, लाइक जो बेस आता है ना, हाँ। तो भाई वो मैंने बेस बनाई, यानी भाई कहते ओ यही तो चीज़ मिस था, यही चाहिए था, करो 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 करो। तो जब वो शूट कर रहे थे रैंडम, क्रिसमस था अगले दिन, क्रिसमस ईव थी, वो शूट कर रहे थे, मैं घर पे गाना मिक्स कर रहा था। अच्छा। क्योंकि किसी लेबल को या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को गाना भेजना था इंस्टेंट, क्योंकि कल रिलीज है। तो मैं उनका लाइव देख रहा हूँ, मेरे ट्राईपॉड पे ऐसे स्टूडियो में ऐसे ट्राईपॉड में मैं उनका लाइव देख रहा हूँ, वो ना लाइव गए थे। तो मैं लाइव देख रहा हूँ और मैं साथ साथ जल्दी काम कर रहा हूँ, और मेरा घर पे हेल्पर है, वो मेरे कपड़े कुपड़े आयरन कर रहा है। मैं कहा जल्दी कर, मैं तैयार होना है। मैंने फाइल भेजी, मैं जल्दी से तैयार हुआ, आई वेंट टू डियाब्लो शूट चल रहा था ये वाला। बस भाई बढ़िया सीन था उस टाइम भी। वहाँ पे आफ्टर पार्टी करी आपने फिर उसके बाद? ये सारी आफ्टर पार्टी थी। अच्छा। मतलब उसके बाद वी वेंट टू मंकी हाउस। अच्छा। हम मंकी हाउस गए थे, हम बहुत सारे म्यूजिशियंस थे भाई उस दिन। इवन उस वीडियो में काफी लोग हैं। हाँ भाई, सुखी, ये स्पेशली इकट्ठे करवाए गए थे म्यूजिक वीडियो के लिए? नहीं, दे जस्ट हनी भाई ने कहा आज वो पार्टी कर रहे हैं। अच्छा। और रैंडम पार्टी शॉट्स चाहिए थे, बट वो वीडियो ही
ठां बन गई भाई ठां बनी है, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनी है भाई, रोल्स रॉयस भी बढ़िया। आपका वो काम जो आप कह रहे हो स्टूडियो में जाना, चिल करना, म्यूजिक बनाना, वो एक तरीके की जॉब थी, 9 to 5 जॉब कर रहे थे आप उनके यहाँ पे, या आप अपने घर से काम कर रहे हो, आप मतलब फ्री हो कभी भी जाओ कभी नहीं, भी हम रोज एक दिन छोड़ के जाते ही जाते थे, मतलब ऑलमोस्ट रोज ही गया हूँ मैं। 5 साल मैंने नोएडा दिल्ली। तो कुछ सैलरी मिल रही थी आपको? मंथली कुछ मिलता था, बिकॉज जब मैं साइन हुआ था तो मैं यही कहा था कि ये भाई बड़ा, ये सारा स्टार्ट ही सिस्टम यहाँ से हुआ था। बंदा जेब से तंग ना हो ना, हर चीज़ बढ़िया लगती है फिर। सही बात है। जैसे मर्जी करा लो। अब मेरे को अगर किसी चीज़, अगर मैं जेब से परेशान नहीं हूँ ना, मेरे को जितना मर्जी कहीं पार्टी करा लो, कहीं काम करा लो, मेरे को कुछ तंग नहीं करेगा। अब ये सैलरी वाली बात पे आते हैं। ये क्या हुआ था, मैंने जिस टाइम हनी भाई को साइन करा था ना, फरवरी, तो अक्टूबर में माय फादर पास्ड अवे, तो सारा घर का जितना लोड था वो सारा मेरे ऊपर आया। अब जिस तरीके से पापा इस दुनिया में इन दुनिया से गए हैं, अब वो मेरे लिए मतलब मैं बोलूँगा नहीं अभी कैमरा पे, वो मेरे लिए वो प्रेशर आज भी मेरे यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे। सारा पैसों का रोड़ा है भाई। अब मेरे को कुछ 30,000 मिलते थे कि अपना खर्चा चला लो। उस चीज़ के बाद वो अब मी एंड माय मदर जस्ट घर पे, तो वो चीज़ और टफ हो गई। लाइक ऐसा हो गया कि अब तो कोई वही नहीं है। बट फिर भी मतलब ऐसा, वो एक फेज ऐसा था भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ, आई मीन मैं इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, और घर पे मेरे ये चीज़ हो गई। मेरा माइंड ही खज्जल हो गया था भाई, मेरे को पता ही नहीं था मेरे को रोना है, हंसना है, मेरे को क्या करना है। मैं बिल्कुल ऐसे हो गया था, बिल्कुल फ्लिप, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था। तो उस टाइम ऐसा होता था कि भाई आप काम भी नहीं कर पा रहे हो? हाँ, करना पड़ता था। आई रिमेम्बर 15-16 दिन बाद ही आई हैड टू रिकॉर्ड समथिंग, और घर पे ये माहौल है और मैं स्टूडियो में पूरा बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ। कौन सा गाना था वो? कुछ गाने के लिरिक्स लिख रहे थे, तो उर्वशी करके गाना निकाला था हनी भाई जी ने रीमेक, तो उसका कुछ वोकल्स वगैरह थे, मैं वो डब कर रहा हूँ। मतलब दिल पे पत्थर रख के बहुत काम करा है उस टाइम पे। तो वो भी रीज़न था मेरा, वो एक्चुअली वो रीज़न था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है किसी भी तरीके से। मेरा जो पैसा वहाँ से सैलरी बेस पे आता था, मेरा वो रेंट्स पे चला जाता था। नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा कैब पड़ती थी मेरे को 1000 रुपये की। 15 दिन 16 दिन भी गया, 20 दिन भी गया, तो मेरे 20,000 रुपये लग गए। कभी कभी तो मेरे होमी ने 500 रुपये कैब के दिए कि भैया ये लो। उसको मैंने कहना कि यार मेरे को दियो यार, 500 दियो, मेरे पास आज पैसे नहीं है। उसने बेचारे ने देने। वो तो जनकपुरी से आता था, वो और दूर से कैब पे, उसको 2000 की पड़ती थी कैब। तो मतलब ये सैलरी का ये था सिस्टम, ये खज्जल हो गए थे यहाँ पे हम बहुत ज्यादा। भाई ये भी काफी टफ टाइम है। आई थिंक भाई ये इससे टफ टाइम आ ही नहीं सकता कोई। गाने नहीं चल रहे, चल जाएंगे, टाइम नहीं चल रहा, आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। बट जो चला गया, जो चीज़ जो चले गए, जिस रीज़न से गए हैं, वो मैं कहाँ से लाऊं यार। अब जितना मर्जी पैसा जोड़ लूँ, वो चीज़ फुलफिल थोड़ी होगी कभी। सही बात है। तो भाई फिर आगे बढ़ती है बात, आप 2020 में आपका गाना आता है, और आपने हनी पाजी को कब छोड़ा, कब वो जर्नी? मैंने ना मैं आज बोल देता हूँ, अपना पहला पॉडकास्ट, मैंने छोड़ा नहीं उनको, वो सर्कमस्टांस ऐसे थे। मैं ऐसा कभी, कौन सा म्यूजिशियन ऐसा है जो कहेगा कि मैं हनी सिंह को छोड़ रहा हूँ? सही बात है। मेरे को एक म्यूजिशियन तो बताओ ना जो स्ट्रगलिंग है, जिसको कोई भी फंडिंग नहीं है, कहीं से कोई भी कुछ नहीं है, और वो कहे मैं छोड़ रहा हूँ। या तो मेरे पास कहीं से ऐसी डीलें आ गई, मेरे को किसी ने कहा ये ले पकड़ 5 करोड़ रुपए, छोड़ दे उसको, हम करेंगे तेरा। नहीं, किसी लेबल ने मेरे को कहा कि ओ भाई ये पकड़, तू 5 करोड़ रुपए पकड़, तू 1 करोड़ रुपए पकड़, छोड़ दे उसको, हमारे साथ आ जा। नहीं, मेरे को किसी ने लालच दी, नहीं,
सर्कमस्टांस थे। क्या हुआ था बता सकते हो थोड़ा डिटेल? यही भाई, मैं फाइनेंशियली बिल्कुल हैप्पी नहीं था। 2017 से 2020-21 तक आप 22 को छोड़ा। 22 तक आपकी सैलरी सेम थी? हाँ हाँ, वही 30,000 शो का मेरे को 18,000 मिलता था। अच्छा। हाँ, जितने भी शोज करे उसका और जो 18,000 गाने चले हैं, जो गाने गए उसमें हैं, उसमें से कुछ नहीं। वो ऐसे होता था कि भाई मैंने उसमें से कि ना, कभी मैं आपको बताता हूँ, उनकी टीम कहती कि हनी भाई दोबारा शोज कर रहे हैं। अब ये जब उन्होंने दोबारा सारी चीज़ें बेस रेडी हो रहा था तो शोज भी आए बीच में, तो वो कहते कि हम शोज कर रहे हैं, तेरे को साथ जाना है। तो मैं क्या, मेरे को लगा मेरे को ना लाख रुपया देंगे, मेरा सब सेट हो जाएगा एक शो का। भाई लाख रुपया तो समझ आता है, वो 40 लाख रुपए शो का लेते हैं या ऐसा। अब मैं उसमें उस चीज़ में हनी भाई को गलत नहीं कह रहा। अब मेरी बात सुनना, मैंने आगे क्या बोला। मैंने आगे बोला, वो कहते तेरे को ना हम, मैं क्या कितने पैसे दोगे? कह रहे तेरे को 15-20 हज़ार रुपये देंगे। तो अब हनी पाजी से ही बोला आपने या नहीं, उनकी टीम ने। अच्छा। कह रहे कि मैं क्या कितने पैसे दोगे शो के, अब इतने सारे शो आएंगे। तो कहते 20,000 15-20 हज़ार लो। तो मैं क्या भाजी, मैं हनी सिंह के साथ शो कर रहा हूँ, मैं फ्री भी करूँगा, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए। बात वो नहीं है, मेरी फाइनेंशियल सिस्टम कैसे ठीक होगा? मतलब जो मैं इतना खज्जल हुआ हूँ पिछले टाइम पे, इतना सारा लाइफ में इतनी होच पोच हो गई, मैं वो ठीक कैसे करूँ? कह रहे कुछ नहीं, बड़े सारे शो होंगे, आप सेव करना वो ये करना। मैं यार लाख रुपए क्या सेव करूँ मैं? तो मेरे को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी। उस इंसान के लिए तो मैं फ्री में शो करने को रेडी था, बट वो सर्कमस्टांस। तो भाई इस केस में आप डायरेक्टली हनी पाजी से डिस्कस नहीं करते थे? मतलब नहीं भाई, वो ना Man एक to man बात प्रोटोकॉल करना सा था, वो बड़ा एक प्रोफेशनल प्रोटोकॉल था। 2-3 बार चीज़ें डिस्कस भी करी, फिर टीम बोलती थी यार आप ना पाजी से ये बातें मत करा करो। हम ट्राई करते हैं। टीम में कितने लोग होते थे भाई जो मतलब इतना, जैसे आप गानों के लिए तो डायरेक्ट टच में हो, मैं आपको और बताता आप ये बातें भी तो मतलब एक बड़े भाई की तरह आप उनके साथ म्यूजिक कर रहे हो। नहीं भाई, वो ना हमारा जोन ही नहीं बना, इतना फ्रेंडली नहीं रखा रहा उन्होंने, हमारा वो जोन ही नहीं बना ना। मैंने कोशिश करी फिर बनाने की, मैं क्या अगले ऐसे चलते हैं तो इनका यही तरीका होगा, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं उनके साथ अलग था, मैं अपनी दुनिया में अलग ही था। मतलब यू नो, आप उस इंसान के आगे ऐसे हाँ जी अपने अलग सिस्टम था। मेरे को ना फील होने लग गया थोड़े टाइम, भाई मेरी तो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है यार, मैं वहाँ पे कुछ और हूँ, यहाँ पे कुछ और हूँ, ये क्या हो रहा है? तो मेरे को वो भी चीज़ थोड़ा सा ऐसे परेशान वो करती थी। बट वहाँ पे फिर जो प्रोटोकॉल थे, अब वो भाई हम फिर उनके साथ वाले बोलते थे, जैसे उस टाइम जो उनकी एक्स वाइफ थी वो हमें कहते थे कि यार सिंगस्टा आप हनी भाजी से अपने फाइनेंसेस कुछ भी पर्सनल कुछ डिस्कस मत करोगे उनको, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज रिकवरिंग। तो वो कहते थे कि यार उनको किस चीज़ के लिए प्रेशर मत दिया करो, वो वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगलिंग, तो आप फ्री रखा करो उनको। तो हम वैसे कोशिश करते थे। पाजी हमने हनी पाजी के लिए सबने यही सुना है कि यार वो यारों के यार हैं, एकदम मतलब हीरा बंदा है वो, और आप भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी। बट आपको लगता है कि यार वो जो भी सिचुएशन बनी उस टाइम पे, मतलब आपके मन में कुछ ऐसा आया था बाद में कि यार काश ये वाली बात मैंने बोल दी होती, डिस्कस कर ली होती तो हमारा शायद ये ना होता? हाँ भाई। आप कहीं पीछे रह गए अपनी तरफ से, लगता है आपको? हाँ, अगर मैंने ओपनली होके झिझक विझक हटा के एक प्रॉपर मैंने एज अ मतलब मोडे के साथ, जैसे कहते हैं ना मोडे नाल मोडल आ गया, अगर एक बात करी होती, मतलब बिल्कुल आई टू आई, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट बोला होता, हार्ट टू हार्ट चीज़ें बोली होती, तो शायद मैं साथ ही होता आज। बट जब आप अलग हो गए तो बाद में उन्होंने रीच आउट करा कि भाई मेरे से बात तो कर, क्या टेंशन है? कुछ जीरो कांटेक्ट उसके बाद? पूरी टीम में से किसी ने भी नहीं। होमी का बर्थडे था, उसको मैंने दोनों बर्थडे पे विश करा। तो आप ऐसे ही मतलब कि कांटेक्ट जैसे लूज हो जाता है कि भाई कोई कर ही नहीं रहा, ऐसा कुछ था या हल्का हल्का किसी से कांटेक्ट? मैं ना लेफ्ट आउट फील करना स्टार्ट हो गया था, जैसे मेरे को होना ऐसे कि आपको कम पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा था? हाँ, मेरे को ऐसे फील हो गया था जैसे शूट है, 5-7 म्यूजिक वीडियो शूट करे, उस शूट पे दुनिया का हर इंसान है उनका दोस्त, मैं नहीं हूँ।
सैया जी शूट है, सारे गए हैं, होमी भी गए हैं, सारे गए हैं। और उस टाइम आप टच पे थे इतना वो हाँ नहीं था? हाँ, अरे मैं साथ में काम कर रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल, रोज मिल रहे हैं हम स्टूडियो में। अब सारे शूट पे मैं नहीं हूँ, उनके दूसरी सिटीज से भी फ्रेंड्स आए हैं जो कभी बेयरली वंस इन अ ब्लू मून मिलते हैं, वो भी हैं, मैं नहीं हूँ। उनका कोई इंटरव्यू है या कोई उनकी एक्टिविटी है, अब वो कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं नहीं हूँ। और कुछ भी हो रहा है, पार्टी करने जा रहे हैं, कई बार ऐसे पार्टीज भी हुई हैं जहाँ पे सारे हैं, मैं नहीं हूँ। तो मेरे को फिर लेफ्ट आउट फील होना स्टार्ट हो गया था। ये 2021 की बात है, छोड़ने से कुछ टाइम तो ये जब जैसे शोज वाली बात हुई, उन्होंने बोला 20-30 जो भी आप ले लेना, ये ले लेना, उसके बाद लास्ट यही बात हुई थी आपकी सबसे, मतलब या हनी पाजी से भी आप तभी मिलना बंद कर दिया था या मिल रहे थे उस टाइम? भाई हुआ ऐसे था, मैं इनको कहता था मेरे पैसे पूसे बढ़ा दो, पाजी को नहीं। मैंने कभी उनसे पैसे की बात ही नहीं करी भाई, नेवर। मेरे को कितने दोगे, इस गाने में मेरा क्या हिस्सा है, मैंने कभी बात ही नहीं करी। एक प्रोटोकॉल बना हुआ था, हम उनसे नहीं बात करते थे, हम नहीं बात करते थे। हमें ऐसा लगता था यार उस बंदे को इस चीज़ों में खज्जल नहीं करना। फाइनेंसेस अलग हैं, क्रिएटिविटी 101 है, ठीक है। तो टीम को मैं बोलता था कि यार थोड़े से पैसे बढ़ा दो, मेरे को वारा नहीं खाता यार, आप 20,000 रुपये देते हो। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद थोड़े से चलो पैसे बढ़ गए, 40 हो गए। 40 में से TDS कट कटा के हमें 36,000 कुछ मिलता था। तो मैं क्या यार मेरे को थोड़ा सा बढ़ा दो, मैं किसी भी साइड से फाइनेंशियली ओके नहीं हूँ। सारा जब खाली ये बताया, मतलब अब मेरे पास, मैं उस टाइम घर से अगर बिल्कुल ठीक होता ना, मैंने कहना था भाई तू नचाई चल यार फ्री में, कोई चक्कर नहीं है, हम हनी सिंह के साथ काम कर रहे हैं। बट भाई नाम खर्च के मैं चीज़ें थोड़ी घर की, मैं ये थोड़ी कहूँगा जी मेरा हनी सिंह के साथ गाना है, मेरा कोई बात नहीं, इस महीने का रेंट माफ़ कर दो। जेडी चीज़ पैसे ने पूरी करनी होता, पैसे नहीं करनी है। मतलब जो चीज़ जहाँ पे पैसा लगना है वहाँ पे पैसा ही लगना है, आप कितनी देर नाम चला लोगे। अब चलो एनीवेज, अब उस टाइम फिर मैंने कहा कि मैं शोज़ नहीं करूँगा थोड़ा टाइम। तो आपने बोल दिया शोज पे मैं कि मैं नहीं करूँगा, मैं आप देख लो। हाँ, न्यू ईयर था, 3 न्यू ईयर ऐसा हुआ भाई, मम्मी घर पे अकेले होते थे क्योंकि पापा तो आफ्टर डैड, मम्मी घर पे अकेले होते थे। मैं न्यू ईयर पे स्टेज पे नाच रहा हूँ, सबके साथ पार्टियाँ हो रही हैं, तो मेरे को वो चीज़ अंदर खाते चुभती थी। मैं स्टेज पे होते थे, 3 साल न्यू ईयर स्टेज पे मनाया, तो अब मैं मम्मी को कॉल ही नहीं कर पाता था उस टाइम, स्टेज पे क्या कॉल करूं। अब आपस में मिलजुल लिए, चलो एनर्जी होती है। अब मेरे को वो चीज़ चुभती थी, माँ घर पे अकेली बैठी हुई है, अब मैं यहाँ पे अपना लगा हूँ, जो भी चलो काम ही था मैं, बट चलो वो एक मेरे को चीज़ खाती थी कि मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, वहाँ पे तो मम्मा अकेले बैठे हुए हैं। तो मैंने फिर इस 21 दिसंबर मैंने डिसाइड करा, मैं क्या मैं इस साल न्यू ईयर का शो नहीं करूँगा। कह रहे ऐसे कैसे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। मैं क्या मेरा मम्मी घर पे अकेले होते हैं, अब ये चीज़ मेरे को खाने लग गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ यार, मैं पहले 22 साल का था, मैं 27-28 साल का हो गया हूँ, मेरे को चीज़ें बॉदर करने लग गई। तो मैंने नहीं करा। अब फिर मैंने कहा मैं क्या मैं शोज़ नहीं कर रहा, अभी पैसे बढ़ नहीं रहे थे। मैं क्या यार मैं अभी मैं आई एम नॉट ओके टू डू। मेरे को लगा आगे से हल्ला शेरी आएगी, पाजी से नहीं बाकियों से, कि चल यार कोई नहीं, तू किन्ने मंगदा है, तू सारी गल्लां छड्ड, तेरा की किन्ने की चाहिदा तेनू, तू दस दे ना, असीं तेरा घर दा सिस्टम सैट कर देने, कुछ कर देने। तो कोई ऐसा था ही नहीं, कोई एक ग्रुप था, उस ग्रुप से उन्होंने मेरे को हटा दिया। उन्होंने मेरे को ग्रुप से हटाया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने सबको अननोन फॉलो मार दिया इंस्टाग्राम से। तो फिर मैंने बात करी टीम से, मैं कहा यार आप ऐसे मेरे को बताओ, अपने ग्रुप से हटा दिया, ये मेरे को तो बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई। उस ग्रुप में 16 बंदे हैं, तो उनके सामने मेरे को लिखा, जब नीचे लिखा है सिंगस्टार हैज़ बीन रिमूव्ड, मेरे को तो बड़ा दुख हुआ।
हम इस चीज़ के लिए इतने सी अमाउंट के लिए हम आपने मेरे साथ ये कर लिया, चलो अब अब मेरे को भी गुस्सा है, मैं उसका एक्शन का रिएक्शन भी दिया, मैंने सबको इंस्टा से अनफॉलो मार दिया। तो फिर मेरी टीम से बात हुई, कह रहे इंक्लूडिंग हनी पाजी को भी हाँ आपने भाई, फॉलो करती है। हाँ, क्योंकि उनसे मेरी ये नाराज़गी चल रही थी, वो मेरे को लेफ्ट आउट फील सा हो रहा था उस टाइम, मैं कहीं जाता नहीं था। तो और कुछ हमने गाना करा था गड्डी नीमी करके, हमने एक गाना और प्लान करा हुआ था मॉडर्न तो रांझा में उसके भी भाई cameo कुछ करा एक था। ऐसी अमाउंट आनी थी जिससे मेरे को ऐसा लगा कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम मेरे को मिल जाएगी। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा काम लगता चल था, जाएगा, इसको बढ़िया। मेरे को ऐसा लगता था भाई आई विल बी रियली रिलैक्स्ड। बट वो कैसे आनी थी ब्रो, क्योंकि आप तो सैलरी आ रही थी तो हमने जब गड्डी नीमी गाना करा था, हमने वो गाना किसी कंपनी को बेचा था, स्पीड रिकॉर्ड्स को बेचा था, तो वहाँ से हमें कुछ पैसे आने थे, वो एक डॉक्यूमेंट साइन करना था, वो टीम ने डॉक्यूमेंट ही नहीं साइन करने नहीं दिया, आई मीन हुआ ही नहीं वो साइन, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं साइन हो रहा था। मेरा बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस वाला हिसाब हो गया था, मैं कभी ये कर दो प्लीज़ कर दो, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी लेबल पे जा रहा हूँ, कभी मीडिएटर पे जा रहा हूँ, कभी मैनेजर पे जा रहा हूँ, कभी हनी भाई जी को जा रहा हूँ कि प्लीज़ कर दो साइन, कभी कुछ कर रहा हूँ, वो पैसे आए नहीं, मेरी वो भी चल रही थी कि वो एक ऐसा अमाउंट था आफ्टर डैड, हमारे घर पे लिटरली भाई 5,000 नहीं थे। वो इतना गलत टाइम था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को ऐसे होता था, मैं एक एक चीज, मैंने अभी इस चीज पे गाना भी लिखा है भाई, मम्मी और मैंने नमक के साथ रोटी खाई हुई है उस टाइम पे, हम इतना ज़्यादा। बट चलो अब इंटरनेट पे जो परसोना बना हुआ है, लोग कहते हैं हनी सिंह के साथ पता नहीं लाखों रुपया कमा रहा होगा, अब वो बना हुआ था, हमने बना रहने दिया। अब मैं क्यों किसी को बताऊं कि भाई अरे मेरी जेब खाली है यार, मेरे को हैगा नहीं, हम क्यों बताएं अपनी साइड से, किसी को पता लगता है। अब भाई वो बना हुआ था, लोगों को लगता था भाई हनी सिंह के साथ है, बहुत पैसा है इसके पास, या कमा रहा है या कर रहा है। अब भाई मम्मी और मैंने इतना बुरा टाइम देखा, वो इतनी सा, अब वो सारा वो ब्लंडर बन के, सॉरी मैं कहाँ था, इसी पे ही बात कर रहे थे कि टीम ने कांटेक्ट हाँ, किया, लेकिन आपने एक तो शो नहीं हाँ, किया, तो 2 मैं शो बताता नहीं हूँ, किया, हाँ, तो सॉरी मैं वो इमोशन में, कोई नहीं। सो वो जो अमाउंट आना था ना, वो अमाउंट ऐसा था, मम्मी और मैंने सोचा था कि इससे हमारी लाइफ जो 3 साल पीछे गए ना, 4 साल हमारे बड़े स्मूथ जाएंगे। अब वो पैसे से मेरे को इतनी होप हो गई, मैं कहा ये पैसे मेरे पास आए, मैं अपना ओके कर लूँगा सिस्टम, मैं सबसे पहले घर का 2 साल का किराया एक ही बारी में देगा नक्की करूँगा। हाँ। अब भाई वो आए नहीं, मेरा दिल टूट गया, मेरे शो के भी पैसे ज़्यादा नहीं हुए, मैं लेफ़्ट आउट फील होने लग गया। मैं क्या यार, मैं कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगा यार, अब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो सकता। आई वॉज ऑलरेडी लाइक दिस, आज भी आई रिस्पेक्ट देम द सेम, बट वो बीच में मैं वही कहना, सारा पैसा जब है, या तो मेरे को शुरू से बोल देते तेरे को कोई पैसा नहीं देना, गाने तेरे साथ हनी सिंह करेगा, मेरे को कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं तो पैसा कमाने गया ही नहीं था ना उस बंदे के पास। मेरे को अगर पैसा कमाना होता या मेरे को अपना काम ही सारना होता, मैं तो लगा रहता तब से। आई डिसाइडेड कि इट्स ओके, बहुत मुश्किल पाथ होगा, मैं हट जाता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने में, और इनको मेरी मजबूरी एक्चुअल में नहीं समझ आ रही, मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ। बिकॉज जब मैं उनके पास होता हूँ, मैं कुछ और इंसान होता हूँ, मैंने आज तक उनसे अपने वो ही नहीं खोले दिल के, तो उनको पता ही नहीं है ना मैं क्या सिचुएशन में हूँ। और इस टाइम पे कोई मैसेज वगैरह हनी पाजी आपने कोई ड्रॉप किया कि भाई मैं नहीं आऊँगा या ऐसा कुछ? मेरे को था कि हनी भाई की साइड से मेरे को मैसेज आएगा कि यार तेरा की रौला है, तेनू की चाहिए, तू मैनू दस, कोई नहीं ਆਪਾਂ सारी जिंदगी हिसाब करना, ਅਸੀਂ करते रहांगे, तू आ तो सही। नॉट फ्रॉम हनी भाई बट किसी की साइड से भी ऐसा नहीं आया। मैं क्या, जब यही नहीं मेरी भाई वो भी हो सकता है कि क्योंकि हनी पाजी को पता ही नहीं था, तो जो टीम बता रही है वो उन्होंने मान लिया हो, या कुछ भी हो सकता है। पता तो होता ही है ना, अब जब आपस में लोग बैठ के बात करते हैं, कुछ तो पता लगता ही होगा ना।
भाई अभी 2-3 साल में कभी कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं भाई, जीरो। नहीं बट इट्स ओके, आई विश हिम बेस्ट। अभी उन्होंने एल्बम निकाली है, बढ़िया, हर जगह दिख रहे हैं। आई विश कि हर जगह दिखते रहें और वैसे ही दिखें जैसे हमें 13-14 में दिखे थे। आई विश हिम बेस्ट। मतलब मेरा कोई ग्रज नहीं है। मैंने अगर अपना कुछ, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, मैं उसके प्रति मैं किसी को कुछ मैं देना नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, बट मैं ऐसे सोचता हूँ कि बहुत चीज़ें बहुत बेटर हो सकती थी। भाई मैं तो सिर्फ 50-60 हज़ार लाख रुपए में चुप होने वाला बंदा था ना। मेरे को तो ये था ना, मेरी माँ खुश रहे। मेरी माँ घर पे खज्जल हो रही है, बेटा वो किराया मंगन आया सी, बेटा वो बिजली का बिल ज़्यादा हो गया, बेटा वो मीटर काटने आ गए। अब मेरे को तो ये था, मेरी माँ को खुश कर दो, उनको राहत दे दो कि हाँ उनका लड़का 22 साल का लड़का उनको कुछ कर रहा है। अब वो चीज़ भाई घर वाले भी बोलते ही हैं जब आप कुछ काम कर रहे हो तो कि भाई थोड़ा पैसा, तो क्या काम कर रहे हो, हाँ, मतलब कहीं और ही तो नहीं जा रहा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि बस वही एक रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था भाई मेरा। मतलब फाइनेंशियल एक रीज़न था जिससे मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को जो डैड के बाद लॉस हुआ वो तो मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं पूरा कर सकता। आज इतनी चीज़ें आ गई हैं लाइफ में, बट वो कमी कहाँ से पूरी करूँ, वो तो नहीं हो सकती। बट उस टाइम पे अगर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम हम अच्छा रखते तो शायद, अगर कम्युनिकेशन गैप इतना नहीं होता और बातें रख पाते, शायद मैं, हाँ मतलब बढ़िया रहता सारा। अभी आप चाहोगे कि मतलब मैं इतना बढ़िया रहता कि शायद मैं अपने पापा को ना खोता। तो फाइनेंस के चक्कर, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज थे इस चक्कर में हुआ था? और कोई रीज़न नहीं था भाई पापा का। मतलब आप वैसे कुछ रील के थ्रू बोलना चाहते हो, सपोज अगर देख रहे हो पाजी? नहीं भाई, आई विश हिम बोलना बेस्ट, चाहते हो? आई विश हिम बेस्ट विद माई प्योरेस्ट हार्ट। मेरे को कोई ग्रज नहीं है, मेरे को कोई दुख नहीं है। मैंने इतनी लोगों की गालियां सही हैं मेरा। हाँ भाई, उन लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहोगे आप जो आपको? ठीक है, वो ना मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था। उस पोस्ट में मैंने काफ़ी बातें लिखी, मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर दिया ये सारी चीज़ें। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू तो और अच्छा डिटेल में हुआ होगा। उसमें तो प्रॉपर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो मैंने उसमें यही लिखा था कि उस पोस्ट का कैप्शन था क्लोजर फीचरिंग मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट। कि वो मैंने रिलीज से 2 दिन पहले, एक मेरा गाना रिलीज हुआ है अभी टी सीरीज पे VVS के नाम से, उससे पहले मैंने डाला, क्योंकि जब भी मैं गाना रिलीज करता था मेरे को लोग बहुत गालियां देते थे। क्या कहते थे लोग आपको? मेरे को तो सबसे ज़्यादा चुभती थी भाई, हनी सिंह तेरा बाप है। अब मेरी लाइफ में कुछ और ही स्टोरी चल रही है। अब मैं ये सुनता था तो मेरे को बहुत ज़्यादा टूट जाता था। मेरे को अच्छा नहीं लगता था ये सुनना। और बहुत चीज़ें बोलते थे कि तू दोगला है, तू मतलबी है। मतलब निकालना होता तो मैं तो साथ में काम करता, मार के मक्खन मैं तो 4 गाने और कर लेता उनके साथ। कर सकता था, बहुत आसानी से कर सकता था। उस टाइम पे अगर मेरे मन में चोरी होती, उनके हिसाब से तो मैं एक लड़का था जो समझदार लड़का, वेरी नाइस डिसेंट गाय, कोई मतलब नहीं है इसको किसी चीज़ से, कोई हमारी जेब पे नज़र नहीं रखता, कोई हमारा ऐसे नहीं। भाई आपको पता है, चलो एक बात और बता दूं, मैंने आज तक हनी भाजी के नाम से कहीं उनका नाम नहीं यूज़ करा कि मैं ना उनका ये हूँ। मैंने कुछ भी उनकी ना जेब पे ऐसे नज़र रखी बुरी, ना उनके नाम पे रखी। तो आई गेस कि भाई अभी चाहोगे आप कि अगर फिर से बात हो या फिर आप ज्वाइन करो? अगर भाई मैं करूँगा, बट अब सिर्फ मैं काम करने के लिए नहीं, अब सिर्फ मैं पार्टी करने के लिए ज्वाइन करूँगा। अब काम नहीं, अब मैं काम ऊपर वाला बैठा है वो अपने आप तार देगा। तो भाई जब आपने वो छोड़ा, जब आप अपने बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे, जब आपने हनी पाजी से अलग हुए, तो उसके बाद चीज़ें कैसी रही? अब कैसी हैं? और टफ हो गया जब छोड़ा। आई थॉट कि ओके ठीक है, आई डिड फ्यू सॉन्ग्स विद अ बिगेस्ट नेम, शायद अब मेरे को कोई लेबल चांस दे देगा। ऑपोजिट,
किसी ने उस साल ना मेरा कोई गाने का पूछा, ना मेरे को किसी ने ऑफ़र दी, ना मेरे को कोई शोज़ आए, ना मेरे को कुछ आए। अच्छा, शोज़ से मेरे को याद आया, व्हेन आई लेफ्ट द टीम आई डिड अ शो। मेरे को 18 जो उस शो में जो 36,000 मिलते थे वो पहले 18 थे, वो पहले 20 थे, बट 5-7 शोज से 36 मिलने लगे, 40 मिलने लगे थे। मेरे को सडनली शो आया, मेरा सोलो शो 3.5 लाख रुपए का। अच्छा। उस शो ने मेरे को ऐसे कर दिया कि ओके ठीक है, आई थिंक यू शुड गो दिस वे, तू कर सकता है, अब तू कर लेगा। मेरे को थोड़ा सा ना हौसला दे दिया उस पैसे ने। भाई 4 महीने का किराया पेंडिंग, मीटर काटने वाले रोज घर पे आ रहे हैं, ठीक है, ये हाल हो गया था। वो एक शो आया, उससे मेरे को ऐसा लगा ओके। और वो आप मानोगे नहीं, मेरे फ्रेंड ने ही शो वो करवाया था, आप उसको जानते भी दो, मैं इसके बाद आप आफ्टर पॉडकास्ट उस बारे में बात करते हैं। तो वो बंदा मेरे लिए शो लेके आया, उस शो की रकम 375 सेट हो गई, ठीक है, करा के, जिसमें टिकटें टुकटे, दिल्ली से बाहर का शो था, सब बढ़िया, होटल सारी चीज़ें। 375 में से मेरी जेब में सिर्फ 15,000 रुपये बचे थे। और मैंने सारा ड्यू था मेरा, मेरे रेंट्स, मेरा घर का, मेरे इंटरनेट, मेरा फ़ोन, मेरा EMIs, पर्सनल गाड़ी ली हुई थी उसकी किस्तें, ये वो बड़ा स्यापा था। बट भाई उस शो के बाद सारे शौक पूरे करे हैं अब मैंने। मतलब मेरे को ऐसा, मैं सी दैट्स व्हाई आई सेड कि उस टाइम पे भी ये चीज़ें सब हो सकता था अगर वो चीज़ें वेल कम्युनिकेट हो जाती और वेल मैनेज्ड हो जाती। ये कुछ नहीं है भाई, ये जूते जाते सब ये क्या होता है, मतलब कुछ नहीं है। अगर उस तरीके से आप चलो फिर तो मतलब, अब जैसे हम चल रहे हैं, अब हमने बॉबी भाई के साथ, जो अभी पहले साथ में ही थे हम, तो जब मैं हनी भाई से हटा हूँ तो वो भी हट गए, उनका कोई आपस में कोई क्लेश हुआ था। भाई मेरी ये आदत है, किसी की कोई बात हुई है, मतलब मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ जो कहे कि ओह तेरी भी उससे लड़ाई हो, हाँ वो तो है ही ऐसा। मतलब मेरी बचपन से आदत नहीं है, मेरी अपब्रिंगिंग इस चीज़ में मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि यार उदी चुगली कर दें, आओ उसकी, नहीं। तो बॉबी भाई के साथ फिर अभी काम वाम करा, 6 गाने 7 गाने वीडियोस बनाए, अब वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है। तो अब सारा सिस्टम टचवुड, मतलब इट्स ऑल गुड, शुक्र। बट अभी भी भाई आपके गाने बहुत लेट आ रहे हैं। अब मैं उसका अब लेट का रीज़न ये है, जब हमने ये म्यूज़िक वीडियोस बनाए 6, तो वी हैड अ डील विद सम लेबल। वो कहते हैं ये 6 वीडियो आप सिंगस्टा के 8 गाने दे दो, एल्बम रिलीज कर देंगे। बना लिए 8 गाने, अब वो पीछे हट गए। तो हम फिर वी डिसाइडेड कि अच्छा एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली रिलीज कर देते हैं। अब हमने 3-4 गाने टी सीरीज पे डालने हैं, एक हमने पिछले महीने डाला है, एक शायद इस महीने आ जाएगा, और बैक टू बैक है। अब मतलब अब बैक टू बैक, फुल पावर दिखो गया। हाँ, अब तो सिर्फ जो रोक सकता है वो भगवान ही है, बस। अब कुछ नहीं रोक सकता, अब जो रोकेगा तो वो, हाँ बस। भाई आप हनी पाजी के इतने बड़े फैन रहे हो, आपने साथ में काम करा, बट आपने टैटू भी करा। हाँ भाई, मेरे यहाँ पे टैटू है। टैटू का ये सीन था, हमारा मखना गाना शूट था, मैं पहली बार जमुना टापने लगा था भाई। मैं कभी नहीं गया, मैं अमृतसर तक गया हूँ बस। मैं पहली बार, मेरा पासपोर्ट बना है, मेरा पहली बार वीज़ा लगा है, तो आई वांटेड टू गिव हिम अ लव जेस्चर फ्रॉम माय साइड। मतलब मैं अपनी साइड से एक प्यार और रिस्पेक्ट शो करना चाहता था। मैंने उनसे 3-4 बार ना, मेरे रूम में, स्टूडियो में ना, पुराने वाले स्टूडियो में 3 पिक्चर्स होती थी, ड्रेक की, जस्टिन बीबर की, हनी पाजी की। तो मैंने ना उनसे ऑटोग्राफ मांगा कि आप मेरे को इस पे ऑटोग्राफ कर दो, मैंने साइन करना है। अब 2-4 बार मांगा, उनको नहीं ध्यान रहा, जैसे बंदा गया। अब जिसने सारी जिंदगी ऑटोग्राफ दिया था वो ऐसे ही थोड़ा, तो तू तो मेरे साथ ही है, दे हाँ, दूंगा हाँ, कभी कि भी। हाँ, ये एनर्जी थी। तो भाई उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने एक 1 बॉटल डाउन की म्यूजिक वीडियो है, उस पर ऐसे साइन मारे, मैंने वो लिया। रात को 2:30-3 बजे थे। मेरा फ्रेंड है टैज, वेरी गुड टैटू आर्टिस्ट, मेरे सारे टैटू उसी ने बनवाए हैं, यहाँ ये वाले। और मैंने उसको कहा, मैं कहा यार छाप दे जरा मेरे पीछे। उन्हें तो दिता नहीं, तू इधर बना।
तो उसने फिर यहाँ पे टैटू बनाया, तो फिर मैंने शूट से पहले आई गेव हिम अ सरप्राइज, मैं लुक एट दिस, क्या रिएक्शन? और ही गॉट सो हैप्पी एंड इमोशनल आल्सो। तो वो टैटू सदा रहेगा आपके साथ? हाँ भाई, मैंने वो चीज़ सी, आई टेल यू ना, सारा जब भी सारा पैसे का सीगा, अगर मैं घर से ओके होता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को हनी सिंह से 1 रुपया नहीं चाहिए था, बट मेरे को वो जो सर्कमस्टांस थे उन्होंने बहुत परेशान कर दिया था। मैं खज्जल हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अब क्या करूं, मेरा गाना भी नहीं आ रहा। मैंने 5 साल में 2 गाने करे, मैं आई एम ग्रेटफुल कि 2 करे, मतलब मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे साथ 2 गाने भी करे। इतना बड़ा म्यूजिशियन है, करोड़ों रुपए लेता है वो लोगों से, बट उससे सब चला, हर चीज़ हुई, बट एग्जीक्यूशन गलत हो गई। मतलब हमें उस टाइम पे भी बड़े सारे डील्स आते थे, सिंगस्टा के बिल्लू तो गाना आया, ही गॉट हिट, इसके शोज ले लो यार, हमें इसके 20 शोज दे दो, हमें इसके इतने शो दे दो। उस टाइम एग्जीक्यूशन ही नहीं हुई, हम पे ध्यान नहीं था, हम भी कूल हो गए, छोटे होते थे, हम भी कहा नाम चल रहा है, आओ पार्टी करें, ये करें वो करें। उस टाइम ऐसे हो गए थे थोड़े से कि वो चीज़ें होने लग गई, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ किक बैक कर गई। अब थोड़ा सा खुद पे ध्यान देते तो मस्ती ना करते ज़्यादा। वैसे कोई ऐसी चीज़ जो आपने एप्ट कर ली हो हनी पाजी से, कुछ आपको लगा हो कि भाई ये हनी पाजी में ये बात सबसे बहुत बड़ी बढ़िया है? लर्निंग आपकी रही हो हनी पाजी से, आप क्या सीखे? किसी की बैक बिचिंग नहीं करो, कभी भी नहीं। जिसने जो आपके साथ कर दिया ना, लेट इट बी। मतलब वो इंसान अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे नहीं करता, वो उसने ये कर दिया वो कर दिया, चिल बढ़िया अपने में मस्त। और भाई उससे ना एक करेक्टर बनता है कि बंदा किसी ਨੂੰ गाला नहीं कटता पेट पीछे। मतलब वो कितनी बढ़िया चीज़ है कि भाई मैंने इसके मुंह से या इस इंसान के मुंह से किसी की मैंने वो नहीं निंदा नहीं सुनी, वो चीज़। बट भाई जैसे अभी आपने भी देखा होगा लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू हनी पाजी का, हाँ मैंने पर जब वो इतनी खुल के बात कर रहे हैं तो आपको लगा नहीं कि भाई ये बंदा तो कभी बोलता नहीं था यार? भाई आई स्वेयर हमारे साथ जब थे ना, वो ये करेक्टर ही नहीं था, वो ये वाला करेक्टर ही नहीं था। मेरे को ऐसा मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, मेरे मॉम भी बोलते हैं। क्या डिफरेंस था भाई? उनको वो हेल्थ के रिलेटेड झिझकते थे खुल के बात। आज अच्छा चलो आप बताओ, जो लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू है, जिस तरीके से वो उस इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, आज से पहले कौन से इंटरव्यू में इतना ओपन हुए हैं? वो तो भाई पहली मतलब बार नाम लेकर तो हमने पहली बार इतना देखा। ओपन देखा नाम है लेकर कि ये बंदा। अब वो मेरे को खुद को लगने लग गया यार ये बंदा ही कोई और है। एक ऐसे इंटरव्यू लगने लग गया कि हम किसी और के साथ काम कर रहे थे। मतलब आप अब सडनली हम आज मिले, ठीक है, अब 2 साल बाद मैं आपको कुछ और ही हाव भाव में मिलूं या बिल्कुल लो मिलूं, आपको कि यार ये वही बंदा है। वो ऐसा ट्रांजिशन हमें फील हुआ। वो आपको ये वर्जन बेटर लग रहा है? यही वाला भाई, ये वाला ज्यादा बेटर है ना, बंदा बात तो कर रहा है, ये वाला बेटर है। एंड आई विश हिम द बेस्ट भाई, वो ऐसे ही रहे सारी जिंदगी और बढ़िया, उन तंदुरुस्त रहे, ब्रेन वाइज भी फिजिकली भी बढ़िया मस्त रहे, अपना हेल्दी खाएं। वो अभी किसी गाने में भी बोला है, वो इंटरव्यू में बोला है कि मैं रेड बुल ज़्यादा पीता हूँ, बस वो 4-5 पीता हूँ सुबह उठते ही, बस वो गलत है क्योंकि बॉडी में एक लिमिट होती है कि इतनी कैफीन नहीं जानी, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो वो बस उसका ध्यान रखें क्योंकि उससे भी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं जो पहले हुई थी। तो बस आई विश हिम बेस्ट यार, मतलब बड़ा बढ़िया इंसान है यार वो। अच्छा भाई, एक चीज़ और आपने कही थी बीच में कि जब आप फाइनेंसिस की बात करते थे तो उनकी जो एक्स वाइफ थी वो कहती थी हनी को स्ट्रेस मत दो, ऐसे। तो वो कितना इन्वॉल्व रहती थी आपके साथ म्यूजिक? नहीं मतलब उनका क्या रोल? हाँ, उनका क्या रोल था? नहीं म्यूजिकली नहीं, आपकी मैनेजमेंट में, उनकी मैनेजमेंट में? नहीं, वो सिर्फ फाइनेंसेस देखते थे। अच्छा कि अच्छा ठीक है, अब ये इसको सैलरी जानी है, ये उसको जानी है, ये पेमेंट उसको करनी है, ये गाने की पेमेंट आई है, सारा वो अकाउंट्स देखते थे वो। क्रिएटिविटी और म्यूजिकली तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, इससे ज़्यादा कोई बात भी नहीं होती थी उनसे। अच्छा हाँ। और भाई जो ये एक्सपीरियंस रहा है, अब जो यंग आर्टिस्ट्स हैं आपकी तरह, यंग आर्टिस्ट है जो बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने के ड्रीम रखते हैं, या तो उन्हें क्या ध्यान में रखने के लिए क्या सजेस्ट करोगे? भाई बराबर दे बन के कोलैब करो,
ऐसे ऐसे और आज वो टाइम नहीं है कि आप सोचो कि किसी बड़े म्यूजिशियन के साथ काम कर लिया तो आपकी गाड़ी चल गई। अब देखो, अब मेरे को कोई लोग, जैसे मेरा एक थॉट है, किसी के साथ फीचर करके हमें वो नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस लोग आपको जेन्युइनली पसंद करें। सपोज किसी म्यूजिशियन के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके साथ मैंने फीचर कर लिया गाना, अब भाई उस 10 मिलियन में से मेरे को वही बंदा फॉलो करेगा जिसको मैं एक्चुअली पसंद आया हूँगा, हर कोई नहीं करेगा। तो ये एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है लोगों में, म्यूजिशियंस में, कि मैं किसी बड़े के साथ कोलैब करूंगा तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। नहीं, एक बारी को आप नोटिस, एक बारी में एक देखो आई बॉल्स ले लोगे, उसके बाद यू हैव टू सस्टेन द फ्लो, जो मैं कर नहीं पाया। नजरों में आ जाएंगे बट वो फिर लॉयल फैंस नहीं बनेंगे। हाँ, आप ठीक है, आप बस बना दोगे बट वो बस को कैश इन अ फैन बेस आप कांस्टेंट काम करके करोगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक गाना करा और आप कहोगे आ जाओ लेट्स गो। वो गलती मेरे से हुई, जो मेरे को बैक टू बैक गाने करने चाहिए थे। बिलो तू अग के मखना गाने के 1.5 साल बाद बिलो तू अग आया, बिलो तू अग के 1.5 साल बाद मॉडर्न रंजा आया, मॉडर्न रंजा के 9 महीने बाद गड्डी नीमी आया। तो अब मैं आमिर खान तो हूँ नहीं, 1 साल में एक गाना निकालूंगा। सही बात है भाई, ये दिल्ली के आर्टिस्टों में देखा है मैंने, जैसे हरजस भाई भी हमारे दोस्त हैं, एंकिफा जी हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने गाने ही नहीं आउट कर रहे, पता नहीं क्यों आउट नहीं करते, क्या हो जाता है। आजकल तो बल्कि ये हो गया, जितना ज्यादा फीड करोगे जनता को और कहती है भाई और लाओ, क्या कर रहे हो। हाँ, क्योंकि अब ना अब चीजें बहुत है सुनने को। नाउ यू वांट अ न्यू शिट टू लिसन एवरी डे। अब कुछ नया चाहिए। सही में भाई यार, अभी एपी की एल्बम आई, अब नाउ पीपल आर, अब कुछ और डाल दे यार, वो कोई वीडियो डाल दे या कुछ, मतलब दे नीड अ कांस्टेंट पुश नाउ कि ऑन दो बस अब सिस्टम। सही बात है भाई। और इसी भीड़ में बरकत भी उसी में ही है। अब हम पॉडकास्ट करें, अब एक पॉडकास्ट हम सीधा 1.5 साल बाद करें तो उसमें कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। जितनी हाइप है, जितनी सस्टेन एनर्जी करी हुई है, वो सारी टूट जाएगी। भाई पॉडकास्ट की तो बात ही नहीं कर सकते। इस टाइम मार्केट में इतने पॉडकास्ट चल रहे हैं, बैक टू बैक, हर दिन एक बंदा आ रहा है पॉडकास्ट लेकर। भाई अपना वाला तो फिर हाँ सही बात है भाई, वो तो है ही, फिर वो हिट ही है, फिर हिट ही है भाई। अब आपके कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा नया गाना आने वाला है आपका नेक्स्ट? अब हमने अभी गाना निकाला VVS, अब हम T सीरीज के साथ 2-3 गाने और प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, हमने 6 म्यूजिक वीडियोस बनी हुई हैं। वो 3 के बाद T सीरीज वाले, फिर हम 3 गाने जो बचे होंगे, 2 गाने, वो हम किसी और लेबल के साथ प्लान कर रहे हैं। वो किसी से बात चल रही है। मतलब अब आई एम ट्राइंग टू गिव अ कांस्टेंट कंटेंट। मैंने पर्सनली, अगर आप कभी भाई स्टूडियो आए, आई विल मेक यू हेयर, मैंने भाई 300-400 गाना बनाया हुआ है। और आप कोई गाना ऐसे नहीं कहोगे कि हाँ यार ठीक है, सारे एक से एक हैं, सारे बैंगर हैं भाई। अब उन्हें आउट करो। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा मन, मेरा सिस्टम अगर मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से तो क्या मतलब, अगर देखा जाए वो 400 गाना मैं अपनी लाइफ में नहीं निकाल सकता, बट उस पर मैंने मेहनत करी है, टाइम लगा, एनर्जी लगी, ब्रेन लगा, एफर्ट्स लगे, चीज़ें लगी, चीज़ें बनी। ना निकाला तो मेरे वो एफर्ट्स की निंदा है, मैंने अपने एफर्ट्स को मिट्टी कर दिया। तो मैं चाहूँगा वो 20 गानों की एल्बम, 5 गानों की EP, कांस्टेंट माल डलता रहे। सही बात है भाई। वो मेरी मेहनत तो ना खराब हो जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। मैं रोज नया गाना बना देता हूँ, बट वो आएंगे नहीं तो मेरे को वो चीज़ चुभेगी। तो मैं ये म्यूजिक वीडियोस जो अभी पुराना ब्लंडर हुआ है ये हो जाए, इसके बाद अपने तरीके से गेम भाई इसका वेट मत करो, ये हो जाए तो ये कर दूंगा। अब भाई फ्यूल डालो गाड़ी में, गाड़ी खिंचती चली जाएगी। हाँ, अब आप लोडेड रखो, कुछ अपने चैनल से, कुछ अपने ऑडियो, ये रेडी है। बस मैं एक बार वो जो ऑडियंस है, आई नीड टू गैदर इट ऑल, एक बार सारा माहौल इकट्ठा हो जाए, फिर भाई अब वेट मत करो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, कुछ जो लेबल से चल रही है चलने दो, कुछ अपने चैनल से, कुछ इंस्टा ऑडियो से, कुछ तो करते रहो। मैं इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा डीएक्टिवेटेड सा था, ऐसे इनएक्टिव सा था।
मैंने उसको फिर अब मेरे को फैशन का मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मैं वो कुछ डिज़ाइनर क्लोथ्स के साथ कोई फ्यूजन में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ अब। डाल रहा हूँ। हाँ, तो ग्रॉम वगैरह भी डालते हो ना कि भाई आउटफिट चेंज हो रहे हैं आपके, है ना, वो भी डाला है ना आपने। तो जो मेरे को बढ़िया लगता है वो चीज़, मतलब सही है भाई, मजा आ रहा है भाई आपको गुड एनर्जी में देख के, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है धमाका होने वाला अरे है। भाई डेफिनेटली कर दो, फोड़ दो भाई आगे वाले टाइम इस बार खाएंगे, इस बार पक्का खाएंगे। बढ़िया है भाई। अब इस बार जीतेंगे। हनी पाजी भी ग्लोरी से खा रहे हैं Yes मार्केट, भाई। आप भी खाओ, सारे भाई सारे आर्टिस्ट भाई बढ़िया करें। मतलब मुझे यही लगता है कि भाई आर्टिस्ट कभी कोई बुरा, या मतलब आर्टिस्ट के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं पॉलिटिक्स कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो अपनी दुनिया में बहुत होता है। मेरे को बस यही रिग्रेट रहा है कि मैंने उनसे खुल के बात नहीं करी, वो मिस। और भाई आर्टिस्ट इतनी नहीं करता जितनी टीम करती है ना। टीम ज्यादा करती है, ये गेम ज्यादा टीम खेलती है। मतलब वो जो बैठे ना दिमाग लेके कि मैं इससे मतलब आर्टिस्ट का दिल इतना साफ होता है, उसको ये होता है कि मैं किसी रात खराब चीज करूँ ना, मेरी आर्ट पे उसका असर आएगा। मतलब मैं तो उनको बड़ा सस्ता पड़ता था मतलब पढ़ता रहता सारी जिंदगी। अगर मेरे को 30,000 रुपए महीना तो यार, मतलब मैंने तो ऐसे सोचता था, मेरे को इस इंसान से इसकी जेब का पैसा नहीं चाहिए मेरे को। ये मेरा साधन बना दे कि मैं अपना काम चला दूं। मतलब जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिल रहा था आपके। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इसका पैसा नहीं चाहिए मेरे को यार, मेरे को आपकी जेब में से पैसे नहीं चाहिए, आप मेरा सिस्टम चला दो, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, हर इवेंट वाले लोग आपको जानते हैं, लगा दो ना मेरे शो यार, बेच दो, इंडिपेंडेंट रास्ता चला दो मेरा। ये मैं हनी पाजी को नहीं बोलता था। आई विश कि मैंने बोला होता तो ये इतना रौला ही ना होता, क्या पता चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती। बट एक वो झिझक, एक वो प्रोटोकॉल, एक वो प्रोफेशनलिज्म में चीज़ें दिल की रह जाती हैं। सही बात। आप जितना पॉडकास्ट शायद हम इसलिए करते हैं, बंदा खुल के बात करता है। सही बात। जितना इसको हम प्रोफेशनल रखेंगे, आप भी 2 क्वेश्चन कम पूछोगे झिझक में, बुरा ही ना मान जाए। मैं भी कम बोलूँगा कि यार ये ऐसे करते नहीं है। वो खुल के जो चीज़ें हो जाती हैं, कोई लोड नहीं भाई, विद रिस्पेक्ट। अब तो आपका बढ़िया चल रहा है, भगवान की दुआ से सारी टेंशन सब दूर है अच्छा हो भाई, सब अच्छा हो आगे भी। एंड दोस्तों ख़त्म करते हैं इसी के साथ इस पॉडकास्ट को। और भाई को आप इंस्टाग्राम पे जाकर वापस फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है तो। काफ़ी चीज़ें यस स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था। भाई के यूट्यूब चैनल का लेटेस्ट गानों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज़रूर सुनिए, अच्छे आर्ट को सपोर्ट कीजिए, अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। ओके जी, बाय बाय।